हेलो वेलकम फ्रेंड्स ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इनिशियल स्टेज पे पैसा बनाते कैसे हैं, पैसा बनाने के लिए कौन कौन से स्किल्स इम्पोर्टेंट हैं, अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए हमें क्या करना होगा। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम लोग रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी हुई बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट की सहायता लेंगे, जिससे हम लोगों की थॉट प्रोसेस और उनके द्वारा बनाए जाने वाले पैसे के तरीक़ों को आसानी से समझ पाएंगे। देन विदाउट एनी फर्दर लेट्स बिगिन। इस बुक में रॉबर्ट ने एक क्वाड्रेंट रखा है और उसमें उन्होंने ई, एस, बी और आई कैटेगरी में लोगों को डिवाइड किया है। ई फॉर एम्प्लॉई, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, बी फॉर बिजनेसमैन एंड आई फॉर इन्वेस्टर। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको किसी एक क्वाड्रेंट में सबसे पहले उतरना होगा। तो आइए हम यह समझते हैं कि हर क्वाड्रेंट का आदमी पैसे के बारे में कैसे अलग अलग सोचता है। अगर हम ई क्वाड्रेंट की बात करें, जो एम्प्लॉय वर्ग के लोग होते हैं, वो लोग हमेशा सिक्योरिटी और बेनिफिट को प्रायोरिटी देते हैं। अगर आप किसी एम्प्लॉय से मिलते हैं या आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो जॉब कर रहा हो, जो जॉब पे डिपेंड हो, तो वह हमेशा इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी से डरता है। वह कभी रिस्क लेना नहीं चाहता। वह हमेशा कहता है कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, लेकिन यह कहने के बावजूद भी वह हर सुबह जगता है और जॉब पे जाता है। वह अपने लाइफ को कभी फ्री नहीं जी पाता है। वह हमेशा चाहता है कि भले उसे एक महीने की सैलरी ना मिले, लेकिन जॉब सिक्योर रहे जो उसे अगले महीने में मिले। अगर आप यस कैटेगरी की बात करें, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, वो अपना बॉस खुद बनना चाहते हैं। जब भी पैसे की बात आती है तो यस कैटेगरी का इंसान यह कभी नहीं चाहता कि वह पैसे के लिए किसी और पे डिपेंड हो। इस ग्रुप में पढ़े लिखे लॉयर्स, डॉक्टर्स, इसी तरह से प्लम्बर्स, ट्रैवल एजेंट्स, ये सभी आते हैं। ये हमेशा कहते हैं कि इस काम को इतने पैसे में और कोई नहीं कर सकता, या यहाँ पर कोई दूसरा इंसान आपको नहीं मिलेगा जो इस काम को ऐसा कर सके, क्योंकि ये डरते हैं। इनके अंदर डर रहता है कि कहीं कोई हमसे बेहतर ना कर दे। इसी तरह से अगर आप बी कैटेगरी के लोगों को समझें, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, तो वे ई, एस, बी और आई इन सभी लोगों के संपर्क में होते हैं और ये पैसे के लिए बिल्कुल भी सिरदर्द पसंद नहीं करते हैं, या हमेशा चाहते हैं कि मैं किसी काम को खुद क्यों करूं, जब मैं अपने से बेहतर किसी इंसान को ढूंढ सकता हूं जो पैसे के लिए इस काम को मुझसे बेहतर कर दे। इसे समझने के लिए हेनरी फोर्ड का एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जिसके बाद में आपको यह समझ में आ जाएगा कि एक बिजनेस ओनर क्या सोचता है। एक बार एक ग्रुप ने यह रूमर फैला दी कि हेनरी फोर्ड को फोर्ड मोटर्स के बारे में कोई नॉलेज है ही नहीं, और इसलिए कंपनी ने उन लोगों को कंपनी में इनवाइट किया और उन्हें चैलेंज किया कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो आप फोर्ड से वो क्वेश्चन पूछें, वो उसका बेहतरीन जवाब देंगे। वो लोग कंपनी में आते हैं, फोर्ड के साथ उनकी मीटिंग अरेंज कराई जाती है। वो लोग एक एक करके अपने सारे क्वेश्चंस फोर्ड से पूछते हैं और फोर्ड टेबल पे रखा हुआ एक फ़ोन उठाते हैं और अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं, उसे बुलाते हैं। वह आता है और सारे सवालों के जवाब उन लोगों को देकर चला जाता है। इस पे एक इंसान बोलता है कि देखा, इसे अपने कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता। इस पर फोर्ड जवाब देते हैं कि मैं अपने दिमाग में कचरा नहीं भर सकता, इसी वजह से मैंने इतने पढ़े लिखे कुशल लोगों को हायर किया है ताकि मेरा दिमाग खाली रहे और मैं बेहतर सोच सकूं। बी कैटेगरी के लोग हमेशा टाइम को वैल्यू देते हैं। उनके लिए टाइम ही मनी है। वो हमेशा चाहते हैं कि उन्हें फ्री टाइम मिले और वो उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सके। अगर आप आई कैटेगरी के लोगों को बात करें, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, तो ये पैसे से पैसा बनाना पसंद करते हैं। इन्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनका पैसा इनके लिए काम करता है। वास्तव में अमीरों के खेल का मैदान यही है। यह उन लोगों के लिए है जो एक दिन अमीर होना चाहते हैं। यहाँ पर पैसा वेल्थ में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमेशा कहते हैं मैं रिस्क से नहीं डरता हूँ, क्योंकि मैं अपने रिस्क को मैनेज कर सकता हूँ। अगर मैं रिस्क के बारे में आपसे बात करूँ तो रिस्क कुछ भी नहीं होता है। रिस्क एक सोच होती है जो अनस्टेबिलिटी से आती है।
अगर आप किसी बाइक ड्राइवर को देखें जो बाइक को ड्राइव करता है, अगर वह आउट ऑफ कंट्रोल बाइक को ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है तो उसके साथ दुर्घटना हो जाती है। लेकिन अगर वही बाइक वह कंट्रोल में चलाता है तो वह दुर्घटनाओं को टाल देता है। इसी तरह से रिस्क है। जब आप जल्दी से वेल्दी होना चाहते हैं तो आप रिस्क लेते हैं और आप अपने पैसे को खोते हैं। तो इन्वेस्टर्स वेल्दी होने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिस्क को कम कर लेते हैं। अब आपको पता चल ही गया होगा कि आप किस क्वाड्रेंट में रहना पसंद करेंगे। आप एक एम्प्लॉय बनना चाहेंगे जो हमेशा एक सिक्योरिटी की तलाश करे, जो अनस्टेबिलिटी से हमेशा डरता रहे, या आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहेंगे जैसे लॉयर या प्लम्बर, इस तरह का कोई इंसान जो हमेशा यह कहता फिरे कि इस काम को मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, इस काम को मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, जबकि वास्तव में उसे पता है कि और भी ऐसे लोग हैं जो उस काम को उससे बेहतर कर सकते हैं। अगर आगे बढ़ते हुए मैं आपको यह बताऊं कि अपना खुद का बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको यह समझना ज़रूरी है कि बिजनेस के टाइप कितने हैं। तो इस बुक में 3 तरह के बिजनेस दिए गए हैं। नंबर 1, पुराने सी टाइप के कॉरपोरेशन, जहां पर आप खुद एक बिजनेस को बनाते हैं और उसे चलाते हैं। यहाँ पर टाइम, एफर्ट, मनी, टोटल जितने भी कंपोनेंट यूज होते हैं वो आपके ही होते हैं। अगर दूसरे मॉडल की बात करें तो ये फ्रेंचाइजी होते हैं, जहाँ पर आप एक बना बनाया सिस्टम खरीदते हैं। जैसे किसी ने पार्ले जी की फ्रेंचाइजी ले रखी हो, जहाँ पर वह अपने कैपिटल और टाइम को लगाता है, जबकि ट्रेनिंग, मार्केटिंग, इस तरह की चीज़ें उसे कंपनी समझा देती है। और तीसरे तरह का जो बिजनेस है वह सबसे नया और सबसे आसान है, MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ पर आप एक बने बनाए सिस्टम के पार्ट बन जाते हैं। यहाँ पर आप 20 साल के हैं या 40 साल के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपको कुशल लोग मिलेंगे जो आपको सफल होने में मदद करेंगे। यहाँ पर आपको हर तरह के स्किल्स सिखाए जाएंगे जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो में आप यह समझ गए होंगे कि इनिशियल स्टेज पे पैसा बनाने के लिए आपको अपना खुद का बिजनेस कैसे सेटअप करना है। एक बार पैसे आने के बाद आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने बचत के पैसों से भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज पे आप थोड़ा इन्वेस्ट करिए, फिर धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाइए और सफल होते जाइए। आप जल्द ही अमीर बनने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।